आज की शुरुआत करते हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर जाने से। तो अब हम लोग निकले हैं महाकालेश्वर मंदिर के लिए। तो अभी हम घर से निकल रहे हैं और रास्ते में है ये हमारे दादू हैं। तो दादू अपनी गैया को पानी पिला रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, किट्टू, दिव्या, चाची, अंशी और मैं। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए और यहाँ पे खड़े होके करेंगे रिक्शे का इंतज़ार। तो देखते हैं कि रिक्शा कितनी देर में आता है। अरे वाह, रिक्शा भी बड़ा जल्दी आ गया है। तो अब हम लोग बैठ गए हैं रिक्शे में। तो हम जाएंगे बड़ोखर महाकालेश्वर मंदिर पर। तो गैस आप लोग भी मेरे साथ करना भोले बाबा जी के दर्शन। तो यहाँ पे अंशी और अंशी की दादी बैठी हैं साथ में और बैठी हैं दिव्या और एक सीट पे बैठे हैं मैं और किट्टू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं। तो अंशी को तो वैसे भी सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। तो अंशी तो कहीं भी जाती है बड़ी खुश हो जाती है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम अंशी से पूछ रहे हैं अंशी कहाँ जा रही है। अंशी बोल रही है मामा के पास। तो अभी हम चल रहे हैं, रास्ते में हैं और ये तो अभी बाईपास का ही सीन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं राजौरिया मैरिज होम में। तो अब हम आ चुके हैं बड़ोखर पे। तो यहाँ पे दिव्या गई हैं दुकान पे क्या अंशी की चप्पल हो गई थी यहाँ ख़राब, जो थोड़ी सी टूट गई। तो वो गई हैं फेविक्विक लेने, क्योंकि अंशी की चप्पल टूटने की वजह से अंशी पैदल नहीं चल पाएगी। इस वजह से मैंने दिव्या से बोला कि फेविक्विक लेके आओ। तो दिव्या फेविक्विक लेने गई हैं और अंशी है किट्टू की गोद में, क्योंकि उसकी चप्पल टूट गई है। तो इस वजह से अंशी किट्टू की गोद में ही है। तो आप देखिए, अब मैं अंशी की चप्पल जोड़ूंगी तो उसके बाद अंशी खूब चलेगी। अभी तो फ़िलहाल वो गोद में ही चल रही है और दिव्या आगे आगे जा रही हैं, मैं भी हूँ साथ में और मैंने भी अपनी थोड़ी सी वीडियो ले ली है। और अंशी है किट्टू के पास। तो हम लोग अभी तो रास्ते में ही जा रहे हैं। उसने हमें रोड पर छोड़ दिया था, क्योंकि रोड से मंदिर ज़्यादा अंदर नहीं है और इस वजह से हमने सोचा यहीं चलो उतर जाते हैं, उसके बाद हम पैदल चले जाएंगे। रोड से उतरने के बाद 5 मिनट का रास्ता होगा। तो अभी हम पैदल ही जा रहे हैं और ये रास्ते में कुछ दुकानें भी हैं। और देखिए कितना अच्छा घर बना है, वाह बहुत सुंदर घर है। सुंदर बना है। तो अब मैंने यहाँ पे अंशी की चप्पल करनी है एकदम ठीक। तो आप लोग देख ही रहे होंगे गैस की अंशी कैसे चल रही है। उसके जूते हो गए एकदम सही से, तो वो भी अपने पैरों से चल रही है। जब किट्टू ने गोद में लिया था तो बोल रही थी नहीं मुझे नीचे उतार दो। और अंशी जी एकदम भाग भाग के जा रही है और अंशी की दादी और दिव्या निकल गई हैं आगे। तो अंशी बोल रही है दादी रुको। और अंशी भी बढ़िया पैदल पैदल जा रही है, उसको चलना बहुत पसंद है। इसके पैदल चलने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये गणराज जी की परिक्रमा दे लेगी। खूब भाग भाग के चल रही है ये भी। तो अंशी को हम लोग बोल रहे हैं कि गोद में आ जा, गोद में आ जा, पर नहीं, उसको तो देखो चलना ही पसंद है, भाग भाग के चल रही है। और वो भी अपनी दादी को पकड़ रही है, बोल रही है दादी रुको, दादी रुको, बुआ रुको। पर बुआ दादी एक भी नहीं रुक रही हैं। और अंशी ने और यहाँ पे मंदिर के यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ की खुदाई चल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नाली बन रही है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के पास में। तो यहाँ पे अंशी की दादी ने लिया है प्रसाद, क्योंकि शिव जी को चढ़ाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ले रहे हैं प्रसाद। तो हम सब लोग यहाँ पे रुके हैं और इसके बाद करेंगे हम मंदिर के अंदर प्रवेश। तो यहाँ पे एक दादी जी हैं और उनसे ले रहे हैं हम प्रसाद। तो देखते हैं कि प्रसाद में क्या ले रही हैं, पता नहीं चना रेवड़ी ले रही हैं या कुछ और लेंगी। तो गैस देखना। और यहाँ पे अंशी को मिल गई है टॉफ़ी, अंशी को दे दी है ये दादी जी ने टॉफ़ी, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और अंशी तो वैसे भी हर किसी से घुल मिल जाती है। तो उनसे बोल रही थी दादी दादी। तो अंशी को उन्होंने दे दी है टॉफ़ी। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं चाची जी का इंतज़ार कि कब प्रसाद लेके आए तो करें हम मंदिर के अंदर प्रवेश।
तो किट्टू तो चली गई कि मंदिर के अंदर, और अब हम लोग भी जाते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस चलिए अब मेरे साथ, और मैं कराती हूँ आपको भगवान जी के दर्शन। और अंशी को देखिए कि कैसे खेल रही है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग संडे के दिन आए हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। कितना देखिए सूना सूना पड़ा है, लेकिन यहाँ पे सोमवार के दिन बहुत भीड़ होती है। लेकिन अभी क्या है कि सावन का महीना चल रहा है, तो इस टाइम पे सोमवार के दिन बहुत भीड़ होगी। इसी वजह से अभी हम आए हैं रविवार के दिन। तो आप लोग देख ही रहे होंगे गैस, यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए थे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितना अच्छा लग रहा है, कितनी हरियाली है। वैसे भी मंदिर में आके कितना सुकून मिलता है। तो अभी ये मंदिर 4-5 मंजिल बना है, तो मैं आपको एक एक से सब शिवलिंग के दर्शन कराऊंगी। और उसके बाद फिर हम सब लोग झूले पे करेंगे एंजॉय। तो सब लोग बोल रहे हैं झूला झूलेंगे, मैं हमने सोचा चलो पहले दर्शन करेंगे उसके बाद झूला झूलेंगे। और अंशी लगी है अपनी यहाँ टॉफ़ी निकालने के लिए, क्योंकि वो दुकान वाली आंटी ने दी थी इनको टॉफ़ी। तो अंशी यहाँ पर टॉफ़ी निकाल रही हैं, और अंशी भी अपने पैरों से चल रही है। अंशी तो बोलती है अब मैं किसी की गोद में नहीं आऊँगी, तो देखो अपने पैरों से एकदम चढ़ गई। और अंशी जा रही है शिवलिंग की तरफ। तो देखते हैं अंशी जाके भगवान जी के पैर छूती है या नहीं। तो गैस आप लोग देखना कि अंशी को पूजा में वैसे भी कितना मन है। तो यहाँ पे शिवलिंग कितना सुंदर श्रृंगार हो रहा है, उनका शिवलिंग है। तो अभी देखिए गैस आप लोग देख ही रहे होंगे कितना सुंदर श्रृंगार है। तो आप लोग इनके कीजिए दर्शन। ये है बड़ोखर वाले महाकालेश्वर, यही एक मेन शिवलिंग है। और इसके बाद तो अभी बने हैं, और यहाँ पे इन्होंने पट कर दिए हैं बंद, और बोल रहे हैं कि ऊपर पूजा चल रही है, इस वजह से इसके अंदर कोई पूजा नहीं करेगा, बाहर से दर्शन कर लो। और यहाँ पे अंशी डाल रही हैं दान पेटी में पैसे। तो अंशी भी जाती है ना, तो हम उससे दान पेटी में पैसे डलवा देते हैं और उनके भगवान के सामने सिर झुकवाते हैं। जिससे क्या, जैसे कि बोलते हैं ना बच्चों को जैसा सिखाओ वैसा ही सीखते हैं, तो हम उसको बस ये पूजा पाठ में भी थोड़ा बहुत मन लगा देते हैं। तो गैस आप लोग देख रहे हैं कि अंशी कैसे पैर छू रही है भगवान जी के। अभी तो बैठ के छुई और आराम से बैठ गई है और उनकी प्रार्थना कर रही है। अंशी बढ़िया बैठकर कर रही है भजन, और यहाँ पे अंशी और मैं छुएंगे भगवान जी के पैर। तो मैं अंशी को सिखा रही हूँ। वैसे तो अंशी जानती है कि पैर कैसे छूना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसको बता रही हूँ कि बेटा ऐसे सिर झुका के छुओ। तो गैस आप लोग देख ही रहे होंगे कि वो किस तरह से, वैसे बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसा कि हम लोगों को देखती है ना वैसा ही करती है। और अब अंशी बोल रही है कि मम्मा अंदर जाना है और उनके सामने जाके सिर झुकाना है, पर हमने बोला बेटा नहीं, ये पट हो गए हैं बंद, अब चलते हैं ऊपर और ऊपर करेंगे दूसरी शिवलिंग की पूजा और वहाँ भी करेंगे दर्शन। तो अब देखिए अंशी जी ने यहाँ पे देख लिया नंदी जी को, तो अंशी जा रही है नंदी जी के यहाँ पे। तो देखिए आप लोग गैस कितनी बड़ी नंदी जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अंशी को लग रहा है डर, तो अंशी नहीं जा रही हैं और पीछे हट गई। और यहाँ पे किट्टू और दिव्या गई हैं दोनों नंदी जी के पैर छूने के लिए। तो अब अंशी भी जाएगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब उसने सोचा है कि बुआ चली गई हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। तो अंशी भी आगे गई है, और वैसे भी डर रही है वो, लेकिन दिव्या ने उसको घंटी वंटी बताई है। तो अब अंशी भी पैर छुएगी और नंदी के। लेकिन अंशी स्टार्टिंग में तो नंदी जी से बहुत डरी थी, लेकिन उसके बाद नहीं डरी है, फिर तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे चाची जी, दिव्या और किट्टू ये तीनों खिंचवाएंगी फ़ोटो, सेल्फी ले रही हैं दोनों। इनके चल रहा है यहाँ पे फ़ोटो शूट। तो
तो और अंशी खड़ी हो गई है दूर जाके, क्योंकि अंशी को नंदी जी से डर लग रहा था। तो मैंने बोला नहीं बेटा इसमें डर नहीं, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, इनके पैर छुएंगे। तो मैंने अंशी को समझाया तो अंशी का हो गया डर यहाँ पे ख़त्म। तो गाइस आप लोग देखना कि अब अंशी कैसे यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाएगी और यहाँ पे टीका भी लगवा रही है। स्टार्टिंग में अंशी बहुत डर रही थी, लेकिन अब नहीं डर रही है। और यहाँ पे हम दिव्या खींच रही हैं इन दोनों की फ़ोटो। तो नंदी जी के साथ मैंने भी कुछ थोड़े फ़ोटो खिंचवाए थे, वीडियो बनाई थी। तो अब यहाँ पे मैं मांग रही हूँ नंदी जी के कान में मन्नत। तो गैस आप लोग बताना कि मेरी क्या मन्नत होगी। जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या मन्नत मांगी थी। और यहाँ पे किट्टू भी मांग रही हैं, उनकी क्या मन्नत है, वो 10th क्लास में, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि उनकी क्या होगी। और यहाँ पे अब सब लोग मांग रहे हैं मन्नत, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया है ना, इसलिए जब से किसी को कोई चीज़ याद नहीं थी और मैंने बोल दिया है तो बोल रहे हैं। अब देखो अंशी भी बोल रही है, अंशी ने बोला कुछ नहीं है, बस वो भी हमारी नकल कर रही है। और अंशी ने छुए हैं पैर। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। और यहाँ नीचे हो गए हैं यहाँ पे भोले बाबा जी के दर्शन, और अब हम चल रहे हैं आगे की ओर। तो आप लोग देखना कितना सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति है, लेकिन वो खंडित हो गई, इसी वजह से कोई यहाँ पे छोड़ गया है। और जा रहे हैं हम रास्ते में, अब हम जाएंगे ऊपर। तो आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर बगीचा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर में कितना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, बढ़िया बैठ के एकदम मन को शांति मिलती है। यहाँ पे ठंडक में बैठो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है उमा वाटिका, यहाँ पे कुर्सियाँ डली हैं बैठने के लिए, और इसके पीछे है उसमें मरघटा है। और यहाँ पे आराम से बैठो। देखिए जामे इसके लिए रह रहे वहाँ का अंधेरों से रहो तो अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर। तो ऊपर कराएंगे आपको शिवलिंग जी के दर्शन। और यहाँ पे लगे हैं छोटे छोटे फूल। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं ऊपर, और अब हम पहुँच गए हैं ऊपर। तो ऊपर दिखाते हैं आपको कैसे शिवलिंग है, और आपको कराएंगे दूसरे शिवलिंग के दर्शन। और यहाँ पे चल रहा है काम, यहाँ पे जो जीने हैं उन जीनों का काम चल रहा है। यहाँ पे जीना हो रहा है एकदम पैक। पहले जहाँ पे जीना खुले थे, तो अभी यहाँ पे काम है। तो यहाँ पे रेत, सीमेंट और ईंट भी डली हैं। और ये है दूसरे मंजिल पे है जो मंदिर है, उसमें भी शिवलिंग है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से हो रही है पूजा, इसी वजह से नीचे के पट कर दिए थे बंद। ये दूसरे मंजिल का शिवलिंग है, कितनी बड़ी शिवलिंग है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूजा हो रही है, तो इसी वजह से नीचे के पट बंद कर दिए थे। तो यहाँ पे अंशी हो गई है भगवान जी के सामने खड़ी, और अंशी भी हाथ जोड़ रही है। अंशी को तो कहीं भी कोई मूर्ति या तस्वीर वगैरह दिख जाए तो हाथ पैर छू लेती है उनके, क्योंकि उसको पता है कि भगवान कौन है कौन नहीं, तो वो जानती है। तो वो भगवान जी के हाथ पैर छू लेती है, हाथ जोड़ती है उनके। सिर झुका के करके आओ जल्दी। तो यहाँ पे किट्टू, दिव्या और चाची अंशी तीनों चारों कर रहे हैं भगवान जी के दर्शन। एकदम दबा दबा के छू रहे हैं उनके पैर। और यहाँ पे किट्टू फिर बोल रही है कि मेरे फ़ोटो खींच दो। तो यहाँ पे दिव्या खींच रही है किट्टू की फ़ोटो, और अंशी भी कर आई है शिवलिंग के दर्शन। और अंशी अब निकल आई है बाहर। फिर मैं अंशी को लेके गई हूँ अंदर, और अंशी से बोल रही हूँ कि ऐसे सिर झुका के जय जय करो बेटा। तो देखिए अंशी बिल्कुल पूरी मेरी तरह से नकल कर रही है। तो गैस आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी नकलची है ये लड़की, मेरी पूरी नकल करती है। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भगवान जी की कर रहे हैं पूजा मंत्रों द्वारा, बढ़िया आराम से। और अंशी पहुँच गई है
काम फैलाने के लिए। उसको तो वैसे भी काम फैलाना पसंद है। और मैंने बोला बेटा ऐसे सिर झुका के जय जय करो, तो वो भी वैसे ही कर रही है। मतलब एक बात तो है, जब मैं अंशी से जैसा बोलती हूँ ना वो वैसा ही करती है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। और अंशी फिर पहुँच गई है। मैंने दिए थे अंशी को पैसे भगवान जी पे चढ़ाने के लिए, तो अंशी बोल रही है मुझे ऊपर ही चढ़ाने हैं। अंशी पहुँच नहीं पा रही है, तो इसलिए मैंने अंशी को उठा लिया है गोदी में। तो अंशी ने चढ़ा दिए पैसे। तो अब हम आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पे अंशी घूम रही हैं और पूछ रही हैं ये क्या है, ये क्या है। यहाँ पे बैठे हैं एक बाबा जी और अंशी की दादी भाग रही हैं अंशी के पीछे पीछे। क्या है बेटा ये? जय जय। और अब हम चलते हैं आगे। और यहाँ पे मैंने अंशी को गोद में लेके बना रही हूँ यहाँ पे वीडियो। तो मैंने सोचा चलो हम सब लोग भी आ जाते हैं, साथ में बना लेती हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे वॉइस तो वैसे भी बाद में ही डालनी है, क्योंकि साथ में मैं नहीं बोल पाती हूँ। अब अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे बोलने का। बस मैं तो क्या है कि बस वीडियो बना लेती हूँ और वॉइस देती हूँ घर आके जब एडिट करती हूँ तब। और किट्टू लगी हैं अपने फ़ोन में। और अभी हम चल रहे हैं तीसरी मंजिल के मंदिर पर। और यहाँ पर चढ़ चढ़ के हम थक गए हैं। वैसे भी गर्मी बहुत है और देखिए कितना पसीना आ रहा है। तो 3 मंजिल चढ़ना और फिर भी जीने बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये पूरा मुंह पसीना पसीना। और अंशी के तो गैस देखिए आप लोग कितना पसीना आ रहा है माथे पर, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुँह धो के आई है। और अंशी भी मेरी गोद में है और मैं वीडियो भी बना रही हूँ, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ऊपर से ये गर्मी भी इतना सर दुखा रही है कि सिर दर्द होने लगा इस गर्मी की वजह से। तो आप लोग देखते हैं तीसरी मंजिल की शिवलिंग यहाँ पे भी लगा है ताला, क्योंकि आज संडे है ना, तो इस वजह से पट बंद हैं। और क्या है कि हम सही टाइम से भी नहीं आए थे, 5 बजे के टाइम पे आए थे। सोमवार के दिन ये चारों पांचों पट खुले रहते हैं। तो अब की बार जो वीडियो बनाऊंगी ना मैं, तो आपको सोमवार को दिखाऊंगी कि यहाँ पे कितनी भीड़ होती है और सारे पट खुले रहते हैं। यहाँ पे अंशी से बोला बेटा इसकी भगवान जी की जय जय करो, तो अंशी ने जय जय की। अब अंशी भाग गई वहाँ से और अंशी खेल रही हैं आराम से। और अंशी घूम रही है। बस हमको ये डर लग रहा है अंशी कहीं लुढ़क ना जाए जीने में से। और अंशी देख रही है नीचे और बोल रही है मम्मा झूला झूलना है। वहाँ पे देखो छोटे छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं। और हम आ गए हैं तीसरी मंजिल पर। तो तीसरी मंजिल का देखिए कैसा लग रहा है नज़ारा। तो अब हम चलते हैं चौथी मंजिल पर और अंशी जा रही है, अंशी अपनी दादी के साथ। तो अंशी देखिए अंशी कैसे चढ़ रही है। और यहाँ की सीढ़ियाँ ना बहुत छोटी छोटी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं गिर ना जाए। और ये है कि यार मूड़ा में कि चक्कर में पहले आई का मैं तो बहुत भीड़ थी ना, इतनी भीड़। हाँ, और जो रेलिंग ना आते बहुत भीड़ है। ऐसा बात ना तुम्हारे संग आएगा मैं एक बार। यहाँ पे चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत छोटी सीढ़ी है। अभी तो क्या है कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, लेकिन जब भीड़ होती है ना तो चढ़ना भी मुश्किल होता है, ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए। तो अब हम पहुंच गए हैं चौथी मंजिल पर। और यहाँ पे एक अंकल आंटी जी कर रहे हैं उनकी पूजा। और इसके अंदर है छोटी सी शिवलिंग और ओम। तो यह क्या है, यहाँ पे पन्नी बहुत लगी है, तो इस वजह से ढंग से वीडियो नहीं बन पा रही है। और यहाँ पे भी पट बंद है। तो गैस मैं आपको दिखाती हूँ उनके शिवलिंग के दर्शन। तो आप कीजिए चौथी मंजिल की शिवलिंग के दर्शन। छोटी सी शिवलिंग है और ओम बना है। जब सोमवार को आएंगे तो सारे पट खुले रहेंगे, तब मैं आपको सारे शिवलिंग के दर्शन कराऊंगी। और यहाँ पे अंशी की दादी घूम रही है, गर्मी बहुत है। तो चौथे मंजिल पे थोड़ी सी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। और वैसे भी जीना चढ़ चढ़ के हम ना बहुत थक चुके थे, तो इस वजह से सोच रहे हैं कि हवा खा लें। और ये आपको टीन सी दिख रही है, ये मरघटा है। तो यहाँ पे और यहाँ कितना नीचे देखने पर कितना डर लग रहा है, सुंदर नज़ारा लग रहा है, कितने सारे पेड़ हैं। तो देखने पर और ये मंदिर है ऊपर, कितना अच्छा लग रहा है। और
और यहाँ पे एक आंटी जी दे रही हैं अंशी को प्रसाद। इन्होंने चढ़ाया है भोले बाबा पर प्रसाद, तो आंटी बांट रही हैं हम सबको प्रसाद। तो आंटी जी बोल रही हैं मेरे से कि प्रसाद ले लो, तो मैंने भी ले लिया है प्रसाद। और चूरमा के लड्डू हैं, बहुत टेस्टी हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे। दिव्या तो थक कर बैठी हुई है और प्रसाद खा रही हैं। और अंशी को जो प्रसाद मिला था अंशी ने भी खा लिया है अपना प्रसाद। अंशी बोल रही है झूला झूलने के लिए। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे तो उसके बाद चलते हैं नीचे। अंशी पहुँच गई वहाँ पे झाड़ू उठाने के लिए, लेकिन उससे खिंचा नहीं तो वहीं छोड़ के भग आई। और यहाँ पे किट्टू भी मांग रही है मन्नत, उन्होंने बांधी है यहाँ पे पॉलीथिन। अब क्या मन्नत मांग रही हैं वो तो किट्टू को ही पता होगा। तो 99% बस मन्नत मांग रही हैं इतना पता है, तो मैंने उनकी बना ली थी वीडियो। मन्नत मांग रही है तो मैं भी मांग रही होंगी, तो सही। अब अंशी को यहाँ पे मिल गई है सीमेंट, तो देखिए गाइस आप लोग, यहाँ पे भी मिट्टी नहीं छोड़ रही है, यहाँ पे भी सीमेंट खा रही है। ये लड़की इतनी बेकार हो गई है कि कहीं भी मिट्टी सीमेंट ईंट कुछ भी मिल जाए, बस हर चीज़ मुंह में ले जाना है इसको। तो गैस अब हम लोगों ने यहाँ पे चौथे मंजिल के कर लिए हैं दर्शन, तो अब हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे अंशी भी पहुँच गई हैं पॉलीथिन लगाने के लिए, बोल रही है बुआ ने लगाया है मुझे भी लगाना है। मैं बड़ी ब्लॉगर बन जाऊं। तो हम लोग उतर रहे हैं सीढ़ियों से। तो उतरने में मुझको लग रहा है बहुत डर, क्योंकि एक हाथ से बना रही हूँ वीडियो और एक हाथ में अंशी। तो मैं बड़े संभल के एक एक पैर रखकर उतर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी भी ना बहुत छोटी हैं, तो ऐसा लग रहा है कहीं पैर ना फिसल जाए तो हम दोनों लुढ़क हो जाएं। और यहाँ पे बैठी हैं अंशी की दादी और उनको लग रही है बहुत गर्मी। तो गैस आप लोग देख रहे होंगे कि वो कैसे हवा कर रही हैं अपनी। और दिव्या भी बैठी हैं यहाँ पे थकी हुई। तो अब चलते हैं हम, एक सीढ़ी तो उतर आए, अब उतरते हैं दूसरी सीढ़ी। अब ऐसे हमको 4 सीढ़ियाँ उतरनी है। तो अब हम आ चुके हैं नीचे और अब जा रहे हैं झूला की तरफ। तो अंशी बोल रही है मम्मा झूला झूलना है, तो अब हम लोग जा रहे हैं झूला की तरफ। और यहाँ पे कितनी हरियाली है, लेकिन भीड़ नहीं है, तो इस वजह से सब सही है। भीड़ होती तो ना तो भगवान जी के दर्शन होते और ना ही झूला झूल पाते। यहाँ पे हम लोगों ने पहनी थी अपनी चप्पल और अंशी की चप्पल ले ली है हाथ में, अंशी को पहनाएंगे वहीं जाकर। तो अंशी और अंशी की दादी जा रही हैं झूला की तरफ। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पहले से ही झूला झूल रहे हैं। तो अभी हम लोगों को ना इन बच्चों को उतारना पड़ेगा, तब यहाँ पे झूला झूल पाएंगे। और यहाँ पे फिसल पट्टी भी है, ये बच्चों के खेलने के लिए भी है। और एक बच्चा यहाँ पे रो रहा है झूले के लिए, और ये बच्चे हैं ना जो उसको झूला नहीं झूलने दे रहे हैं, वो आराम से पसर के रो रहा है। तो इससे इसको इन बच्चों को दिया है हमने प्रसाद। और यहाँ पे मैं अंशी को पहना रही हूँ सैंडल। और किट्टू बोल रही है इन बच्चों से बेटा आप उतर जाओ, हम तो बस जा ही रहे हैं 5 मिनट में, थोड़ी देर हमको झूलने दो।
तो वो छोटा सा बच्चा है वो उतर गया है झूले से। तो यहाँ पे किट्टू और दिव्यांशी झूलेंगी झूला। अंशी को बिठा दिया है मैंने दिव्या की गोद में। दिव्या बोल रही है भाभी इसके जूते उतार दो, जूते बहुत ख़राब हैं। मैंने बना रहने दो, कोई बात नहीं है, घर जाके धो दूँगी। और अंशी बैठी है अपनी बुआ के साथ। अंशी बढ़िया आराम से झूला झूल रही है, किट्टू भी झूला झूल रही हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि ये बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी आओ ना बड़ोकर महाकालेश्वर के मंदिर, तो उनके दर्शन करना और झूला झूल के भी जाना, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यहाँ पे ना बचपन से झूला झूलती हूँ, क्योंकि बचपन से ही जाती रहती थी वहाँ पे दर्शन करने के लिए। चाचा के साथ या पापा के साथ, किसी ना किसी के, जो भी घर से कोई जाता था उन्हीं के साथ जाती थी। कौन सी जगह गए हो तुम? यही रहे था पास में, तभी झूला झूले में आ जाओ। अब यहाँ पे अंशी आ गई है अकेली झूला झूलने के लिए। उसने बोला था कि मुझे अकेले झूला झूलना है, तो मैंने बोला अंशी को बिठा दो। अंशी को बिठा दिया अकेले। तो अंशी बिल्कुल भी नहीं डर रही है। और देखिए गाइस कैसे बढ़िया आराम से झूला झूल रही है। अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके लिए न्यू झूला लेके आना पड़ेगा घर पे। तो यहाँ पे मैं भी झूला झूलने आई हूँ और कीचड़ बहुत है, इस वजह से मैंने अपनी साड़ी ऊपर कर ली है। तो मुझे कोई रमक दे दो। मुझे तो वैसे भी झूला से बहुत डर लगता है, लेकिन क्या है कुछ सालों से मैं झूली भी नहीं हूँ, तो इस टाइम पे तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ऊपर से गिरती हूँ, कहीं अंशी ना छूट जाए मेरे गोद से। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। और वैसे भी वो लोहे का झूला है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरी तो एकदम आंखें बंद हो गई थी कि मैं गिर गई ऊपर से। मुझे तो बस ऐसा ही लग रहा है। पहले मैं झूला झूलती थी, लेकिन इतना नहीं झूलती थी। मुझे ना झूला झूलने से ही बहुत चक्कर आ जाते थे, हल्का सा थोड़ा बहुत बैठती थी। और ये लड़का है पीछे से मुझे बहुत तेज से दे रहा है रमक, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। वीडियो सूरज गैस सेंड करेंगे। तो अब यहाँ पे किट्टू और दिव्या दोनों जा रही हैं फिसल पट्टी पे फिसलने के लिए, और अंशी भी जा रही है उनके साथ। तो अभी फ़िलहाल तो अंशी लटक रही है इससे और बोल रही है मुझे भी जाना है, पर मैंने उससे कर दिया था मना, क्योंकि बेटा वो बहुत ऊंचा है, वो गिर जाओगी, लग जाएगी। तो गैस किट्टू और दिव्या चढ़ी तो बड़ी शौक से हैं। तो आप लोग देखना कि ये फिसलती हैं कि नहीं फिसलती हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है। एक बार जब छोटे में मैं भी फिसली थी इससे, तो बहुत डर गई थी और मेरे पैर में एकदम चोट आ गई थी। यहाँ पे नीचे ईंट लगी है ना, तो वो एकदम जाके
तलवे में लग जाती है, जिस वजह से तलवे में चोट आ जाती है। और अंशी भी चढ़ रही है जीनों से। तो मैंने बोला है अंशी की दादी से कि उसको पकड़ के लाओ, कहीं गिर ना जाए। तो अंशी की दादी गई है अंशी को पकड़ने के लिए, क्योंकि बहुत ऊंचा है, अगर गिर जाएगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे और कुछ नहीं है, पैसे लगाने पड़ेंगे और डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस वजह से मैंने कर दिया था उससे मना। तो अंशी बोल रही है मुझे भी फिसलना है। तो अंशी की दादी उसको धीमे 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 अपने हाथों में पकड़ के फिसका रही हैं। तो अंशी को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब अंशी को हटा लिया है वहाँ से। तो देखिए गाइस, वो तो कर रही हैं मना कि हम नहीं फिसल रहे, हमको तो लग रहा है बहुत डर। अरे ये तो चढ़ी तो बड़ी शौक से थी, और देखिए गाइस कैसे उतरती हैं नीचे, और वो नहीं फिसल रही, वहाँ से आराम से जाके बैठ गई हैं और बढ़िया सेल्फी ले रही हैं किट्टू की। तो वहाँ पे देखो कैसे कैसे चल रही है इनकी सेल्फी। तो अब यहाँ पे आ गई है अंशी की दादी। अंशी की दादी बोल रही है तुम सब लोग झूल लिए, मैं रह गई। तो मैंने बोला आप भी झूल लो। तो वो भी यहाँ पे बच्चों से बोल रही हैं कि मुझे भी बेटा थोड़ा सा झूलने दे, हम तो जा रहे हैं। तो देखते हैं ये लड़कियाँ उतरती हैं कि नहीं। मैंने ही बोला है कि बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा झूलने दो, वीडियो बना रहे हैं, 2 मिनट का काम है, हम तो निकल जाएंगे यहाँ से, आप लोग झूलते रहना यहाँ बैठे बैठे। तो बेचारी वे लड़कियाँ थी वो उतर गई हैं, और अंशी बोल रही है मुझे भी झूलना है। और दादी कर रही है मना कि नहीं मैं तो अकेली झूलूंगी, मैं अंशी को नहीं बिठा रही। तो मैंने अंशी को ज़बरदस्ती बिठा दिया है गोदी में। तो अंशी भी झूलेंगी अपनी दादी के साथ। और अब की बार अंशी के लिए लाऊंगी मैं झूला घर में, तो उसकी भी वीडियो बनाऊंगी गाइस। तो वीडियो भी आप लोग देखना। अंशी को झूला बहुत पसंद है। यहाँ पास में किसी के घर लगा था झूला, तो घर आके बहुत रोई थी, मम्मा झूला चाहिए झूला चाहिए। तब से मैं बाज़ार नहीं गई हूँ। जब भी बाज़ार जाऊँगी तो अंशी के लिए एक झूला लेके आऊँगी, जिससे अंशी पूरा दिन झूलती रहेगी और टेंशन फ्री हो जाऊँगी मैं। वैसे ही बहुत उद्यम करती है, बहुत शैतानी करती है। तो पीछे से एक लड़की है, वो दे रही है चाची जी को रमक। तो चाची जी तो बिल्कुल भी नहीं डर रही है, वो बोल रही है मुझको तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और हवा भी लग रही है। वैसे गर्मी की वजह से ना बहुत बुरा हाल था, और यहाँ पे तो बहुत अच्छी हवा लग रही है। तो उनको आ गया है झूला झूलने में मज़ा। और मैं अंशी से पूछ रही हूँ अंशी कैसा लग रहा है। तो अंशी बोल रही है मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अंशी को तो हर चीज़ में मज़ा आ जाता है। तो अंशी को तो झूला झूलना वैसे ही पसंद है। अंशी अपनी दादी के साथ झूल रही हैं झूला। चले उधर चले। तभी तो जहाँ खींच रहती हुए अंशी इधर आओ, लग जाएगी आपके। इधर आओ बेटा, ही खींच लिए इसको। झूला झूला वो लग जाएगी बातें लोहे के थे, तो लग जाएगी बातें, लग जाएगी। कहाँ चलो। तो गैस यहाँ पे किट्टू और दिव्या की ले गई हैं सेल्फी, और डर की वजह से फिसली नहीं थी फिसल पट्टी पर, वो तो लौट आई हैं सीढ़ियों से उतर के। तो अब हम लोग चलते हैं घर के लिए। नीचे मुड़ कर अगर गैस आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमारी तो ऐसी फैमिली ब्लॉग बनती है, सो मैं बना देती हूँ और हंसी मजाक चलती रहती है। कमेंट में बताइए। तो अब हम करते हैं वीडियो का। तो गैस अब हम निकलते हैं अपने घर के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं। अरे यार मेरी वीडियो तो वैसे ही रहेगी, वीडियो चालू नहीं कर पाई। और यहाँ पे मिल गया है खैंचू। तो दिव्या बोल रही है खैंचू चला दो, कोई खैंचू चला दो, मुझे पैर धोने हैं, पानी पीना है। तो दिव्या अगर गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा था।
थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं अपने घर के लिए। ओके बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।